इंदिरा एकादशी का व्रत न सिर्फ आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि आपके जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और उसके साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी मात्र एक ऐसा एकादशी है जिस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान, यज्ञ और अन्य पुण्यों के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा विशेष है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जैसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं, यह किस तिथि को रखना है। 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। उसके अलावा कौन से मुहूर्त पे पूजा अधिक फलदायी है और पारण का शुभ समय क्या होगा। देखिए, एकादशी के व्रत में पारण का जो महत्व होता है ना, वो सर्वाधिक होता है। और यदि पारण का सही समय आप नहीं निकाल पाते हैं, तब ऐसे में आपका व्रत किया हुआ जो है खंडित हो जाता है, व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। किन लोगों को यह व्रत खास तौर पे करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या क्या फल आपको प्राप्त होते हैं और यह व्रत क्यों सर्वाधिक महत्व रखता है, इस व्रत को करने के बारे में क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में इंदिरा एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग तो हो ही रहे हैं। और वैसे भी देखिए, इंदिरा एकादशी जो है ना, वैसे भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आता है और पितृपक्ष में आने के दौरान इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, इस व्रत में एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ईश्वर भी कहते हैं, यदि आप अपने पितर को खुश रख पाते हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, तभी आपको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी भी व्यक्ति की तरक्की में यदि कोई बाधा आ रही हो, घर परिवार में बार बार कोई न कोई प्रकार के रुकावट, कलह, कलेश हो रहे हों, या फिर ऐसा लगे कि कामयाबी नहीं मिल पा रही हो, जितना मेहनत आप करते हो उतना फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा हो, संतान जिद्दी हो रही हो, या घर में अनावश्यक रूप से किसी न किसी कारण जो है ना टेंशन का माहौल हमेशा क्रिएट रहता हो, तो समझ लें कि आपके यहाँ आपके पूर्वज, आपके पितर जो है वो नाराज हैं। ऐसे में यह एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यह एकादशी आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। इस एकादशी में आप अपने पितरों के निमित्त कई सारे कार्य करते हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से इस दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करने से पितरों की आत्मा को भी शांति प्रदान होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। शालिग्राम स्वरूप की पूजा आप जानते हैं अपने आप में ही कई फलों को प्रदान करती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना शुभ होती है। साल 2023 में इंदिरा एकादशी जो है वह 10 अक्टूबर को है और दिन मंगलवार है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यह। और दोस्तों, इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो माना जाता है आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। इसके साथ ही व्रत करने वाले व्यक्तियों को भी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक में भी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर को ही हो जा रही है, यानी कि दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर ही इंदिरा एकादशी जो है वह शुरू हो जा रही है
और 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 3:08 पर इसकी समाप्ति होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि उदया तिथि का हम सभी के धर्मों में अत्यधिक मान दिया गया है और जो व्रत जो पूजन उदया तिथि के अनुसार शुरू होता है उसी व्रत को रखना चाहिए। इस तरीके को भी यदि ध्यान में रखते हैं तो हम देखते हैं कि व्रत 10 अक्टूबर को रखेंगे, क्योंकि उदया के अनुसार ही इस व्रत की शुरुआत हो जा रही है ना। अब जान लेते हैं इंद्र एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है। तो देखिए 10 अक्टूबर को जो है व्रत रखा जाएगा, तो व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा यानी कि 11 अक्टूबर को, और समय जो होगा वह सुबह 6:19 से लेकर के सुबह 8:29 पर होने वाला है। तो ये समय की अवधि जो है अच्छी खासी है, 6:19 से लेकर के 8:29, लगभग 2 घंटे का समय है। तो काफ़ी ज़्यादा समय है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या होगी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान ये एकादशी आती है, तो इसमें जो है पूजा की विधियां थोड़ी सी ध्यान देने लायक होती है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक लाभ प्रिय होते हैं इस दिन, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीत रंग के वस्त्र प्रिय माने जाते हैं। अब इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद संक्षिप्त रूप से आप पूजन अर्चना को संपन्न कर ले। भगवान हरि और माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं या स्नान का भाव कराएं, वस्त्र समर्पित करें। उसके बाद अष्टगंध, चंदन, पीली हल्दी, इन सभी से जो है आपको तिलक करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कुमकुम अवश्य अर्पण करें। भोग लगाएं। भोग में आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, यदि पीले रंग के भोग हो तो बहुत ही अच्छा है। ऋतुफल पीले रंग के आप अर्पण कर सकते हैं, मिष्टान अर्पण कर सकते हैं, धूप दीप आप अर्पण करें। और उसके बाद व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत की कथा को सुनने से जो है आपकी व्रत पूर्णता को प्राप्त होती है, पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी तरह से पूजन अर्चना कर लें। उसके बाद आप आरती उतारें। सबसे अंत में आपको क्षमा याचना अवश्य करनी है। देखिए वैसे तो आरती करने मात्र से ही आपकी पूजा में यदि कोई भी त्रुटि रह जाती है तो वह संपूर्ण हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और किसी न किसी प्रकार की गलती हो सकती है, इसलिए क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, जो भोग हम लगाएंगे उसमें तुलसी का दल अवश्य रखेंगे, क्योंकि एकादशी की पूजा में तुलसी जी का महत्व अत्यधिक होता है, इसलिए भोग में तुलसी जरूर रखना चाहिए। और यदि आप स्नान भी कराते हैं भगवान विष्णु को, उसमें भी यदि तुलसी दल रखकर स्नान कराते हैं तो कहते हैं इससे भगवान विष्णु को कई गुना ज़्यादा जो है ना, इससे शीतलता प्राप्त होती है। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है तुलसी जी का प्रयोग, तुलसी दल का प्रयोग तो जरूर करना चाहिए। दोपहर में यानी कि 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आप अपने पितरों के निमित्त दान करें, उन्हें तर्पण दें, जलार्पण करें और किसी न किसी जरूरतमंद को अपने पितरों के निमित्त भोजन कराएं। इसके अलावा गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन जरूर दें, क्योंकि यह व्रत जो है दान दक्षिणा से और भी ज़्यादा फलदायी होता है। और यदि आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं या फिर किसी को भोजन कराते हैं तो इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो यह व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, तो वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी कि 11 अक्टूबर को सबसे पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि आप किसी भी कारणवश ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो इस दिन दान देना चाहिए। अन्न का दान देखिए वैसे भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, तो ब्राह्मण को आप भोजन कराएं या फिर अन्न का दान दें, और जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें भी इस दिन अन्न का दान देना चाहिए। अब इसके बाद ही आप व्रत का पालन करें। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपकी एकादशी शुभ फल को देने वाली होती है, शुभ फल आपको प्रदान होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।